नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर की पुरअसरार मौत पर कई सवालात उठ गए। एसपी अदील अकबर की मौत पर इब्तदाई तहकीकात जारी हैं और उनके ऑपरेटर का बयान तहकीकाती टीम ने रिकॉर्ड कर लिया है। उस बयान में उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, क्या अहम पेशरफ्त सामने आई है और इसके साथ साथ जो इब्तदाई शवाहिद हैं और उसके बाद गोली लगने का जो जाविया है उसने मामलात को मजीद पेचीदा बना दिया है। और इस केस के अंदर जो है मजीद हमें पेचीदगी नजर आ रही है कि उनकी मौत कैसे हुई, आया कि उन्होंने खुद को गोली मारी या उनको गोली मारी गई। ऑपरेटर का जो इब्तदाई बयान है उसमें भी हैरान कुन इंकशाफात सामने आई हैं कि आखिर उनकी मौत कैसे वाक़या हुई और कितने बजकर कितने मिनट पर उन्होंने खुद को गोली मारी, कौन सी कॉल आई और वो कौन सी कॉल थी, क्या कॉल एक मौसूल हुई थी या दो कॉलें मौसूल हुई थी। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों जब एसपी इस्लामाबाद अदील अकबर की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस वक्त बहुत सी मुख्तलिफ चहमगोइयाँ जारी थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी मौत जो है वो खुदकुशी की वजह से हुई है, जो कि वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार थे और गुज़िश्ता कई दिनों से वो छुट्टी पर नहीं जा सके थे और उन्हें डेंगू बुखार भी पॉजिटिव आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें छुट्टी नहीं मिली। जबकि इस हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर जो है इस जो कि बताते चले जाएं कि उनको 20 अक्टूबर को उन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि और बाकायदा तौर पर पॉली क्लिनिक में उन्होंने अपना चेकअप करवाया और उस चेकअप में उनकी डेंगू की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई और पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन लिखी और उनको जो कि महकमा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो छुट्टी मिली और वो छुट्टी उनकी 23 अक्टूबर तक जारी रही और 23 अक्टूबर के बाद वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर आते हैं और उसके बाद आप फुटेज भी मंजर आम पर आती हैं। देखते हैं कि वो हाजी कैंप पर दौरा करते हुए किस तरह पुलिस एहलकार को जो है वो बता रहे होते हैं कि आपने इस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में कहा जाता है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली। अब पहले तो कहा जा रहा था कि वो एक पिस्तौल था, पिस्तौल पकड़कर उन्होंने गन मैन से गोली मारी। अब कहानी जो है वो खुलकर थोड़ी सी सामने आई है, वो ये है। पहले तो जो ऑपरेटर का बयान है वो आपके साथ शेयर करें कि ऑपरेटर ने जो इस हवाले से बयान दिया है वो क्या है। वो बड़ा एक हैरान कुन है। ऑपरेटर जनाब कहता है कि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, ऑपरेटर ने बयान दिया है कि अदील अकबर अपनी प्रमोशन से मुतल्लिक स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न मिलने जा रहे थे और एसपी अदील अकबर को फ़ोन कॉल जो है वो 4:23 पर एक मौसूल होती है और उसके बाद वो फ़ौरन मुझे ये कहते हैं कि अपनी गाड़ी को मोड़ो और दफ्तर खारजा जाओ। और उसके बाद वो जब दफ्तर खारजा जाते हैं तो उससे थोड़ी ही देर बाद वो बाहर वापस आते हैं और फिर अपने ड्राइवर को कहते हैं कि अपनी गाड़ी को यहाँ से चलाओ, रवाना करो। और फिर क्या होता है कि ऑपरेटर ने अपने बयान में कहा कि उसके बाद फिर एक कॉल आती है, जो कि पहले एक कॉल जो है वो 4:23 पर आती है और फिर उसके बाद एक और कॉल आती है और उस कॉल के बाद जो है वो कहते हैं कि हम एक निजी होटल के सामने पहुंच चुके होते हैं। उस वक्त एसपी अदील अकबर जो है वो मुझे कहते हैं कि मुझे गन दो, तो मैंने मैगजीन निकाल कर उन्हें गन दे दी और अदील अकबर ने कहा कि सिक्योरिटी चेकिंग के छापे के दौरान उन्होंने कहा कि ये गन चलती भी है या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सर ये गन चलती है, क्यों नहीं चलती। और उन्होंने कहा लाए मुझे दो, तो मैंने उनको 50 गोलियां जो हैं वो हाथ में दे दी और वो डबल कैबिन डाले के पिछली साइड पर बैठे थे, जबकि ड्राइवर जो है वो आगे गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और मैं उनके फ्रंट पर बैठा हुआ था। जैसे ही उन्होंने मुझसे मैगजीन और उसके बाद जो कि SMG गन जो है वो ली, तो उन्होंने उसको चेक करने के दौरान जो है वो उनसे गोली चली और हमने देखा और वो गोली जो है वो उनके सीधे माथे पर लगी। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ तक इस मामले की हमें कुछ समझ आती है कि जी उन्होंने गोली पकड़ी और ली, लेकिन जो अब तक मुबैना तौर पर पुलिस के मुताबिक जो मामला सामने आए हैं वो कहा जा रहा है कि इब्तदाई शवाहिद और गोली लगने के जाविये ने इस मामलात को मजीद पेचीदा बना दिया। वो कैसे बना दिया है? कहा जाता है कि 65 डिग्री के जाविये से गोली लगी है और दो लोगों के दरमियान जो है वो इस तरह 65 डिग्री के जाविये से गोली नहीं लग सकती। अब आया कि फिर वहीं पर सवाल ये है कि एसपी अदील अकबर जो है वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार थे, घरेलू परेशानियों का शिकार थे, या फिर किसी बड़े ऑफिसर की फोन कॉल ने उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया। अभी तक जो है वो इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। 3 DIGs इकट्ठे बैठे हुए हैं तहकीकाती कमेटी की जो है। अब तक पहली इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो ऑपरेटर के हवाले से आई है। ऑपरेटर इस वक्त जेर हिरासत है और ऑपरेटर ने यह बयान जो सामने सोशल मीडिया पर वो लेकर आया, उसने ये बताया है कि मामला किस तरह सर अंजाम
हुआ है। अब वो बहुत से लोग जो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर गोली 65 डिग्री के जाविये से लगी है तो फिर दो लोगों के दरमियान ये गोली 65 डिग्री के जाविये से कैसे लग सकती है, ये भी बड़ी एक हैरानकुन चीज सामने आई है। और इसके साथ साथ जो है वो जो सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा था कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी और वो दबाव था और वो अपनी प्रमोशन की वजह से परेशानी का शिकार था, अभी तक जो है इन बातों के ऊपर मुसद्दका इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हो सकी। लेकिन इस केस के अंदर जो है अहम पेशरफ्त मजीद सामने आ चुकी हैं कि आखिर ये गोली लगी कैसे, और वो भी एसएमजी गन से। एसएमजी गन जो है वो या तो फौजी दस्ते के पास होती है या फिर पुलिस के पास होती है, और एसएमजी गन जो है वो इसको सब मशीन गन भी कहा जाता है। और इसमें जो गोलियां हैं वो एक पिस्टल की वाली यूज़ होती हैं, लेकिन इतनी जल्दी जो है वो इस तरह कहा जाता है कि इस गन को चलाने के लिए जो अफसरान हैं उनको भी कोई इतना इसका आइडिया नहीं होता, बल्कि ये एक आम जो गन है और इसके अंदर जो गोलियां यूज़ होती वो पिस्टल की ही गोलियां यूज़ होती, और वो गोली उनके सीधे माथे पर लगी। और इससे पहले आपको बताते चले जाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले जो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी वो ये थी कि जो गोली उनके सीने में लगी है और उन्हें खुद को गोली मारी है। लेकिन उसके बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि भाई गोली जो है वो सीने में नहीं लगी बल्कि गोली उनके सर पर लगी है। आपको बताते चले जाएं कि अब हाल ही में जो कि रिसेंट उनका नमाज जनाजा जो है उनके आबाई गांव में अदा कर दिया गया, उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई हैं। और आईजी इस्लामाबाद में वहां पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतहाई मुतहत अंदाज से जो कि गुफ्तगू को उन्होंने जो है वो इंतहाई जो कि कवर करके उन्होंने बात की है कि अभी तक इसकी तहकीकात जारी हैं कि आया कि ये मामला कैसे पेश है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की कॉल आई थी, कुछ लोग ये मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि वो आईजी इस्लामाबाद की कॉल आई थी। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि आखिर वो कॉल क्या थी और बैलेंस, और साथ ही साथ आपको बताते चले जाएं कि उस वक्त की जो फुटेज है एक तो वो भी ढूंढने की कोशिश की जा रही और ये भी कोशिश की जा रही कि उस वक्त रिकॉर्डिंग क्या हुई इन तीनों के दरमियान, जबकि अभी ये दोनों ड्राइवर और गनमैन जो है वो ऑपरेटर और गनमैन जो है वो इस वक्त जेर हिरासत हैं और इसकी इब्तदाई जो है तहकीकात अभी तक जारी है। ये मामला जो हमें इतना सादा सा लग रहा है, जो लग रहा है कि बिलाल पाशा की तरह, एक अबरार नेकोकार की तरह और जांजेब की तरह शायद अदील अकबर ने भी खुदकुशी कर ली है या उसने खुद को मार लिया है, तो इसमें अभी तक कोई इतनी सदाकत नजर नहीं आती। लेकिन जब उसकी हम प्रोफाइल से उसकी शायरी और उसके पिछले जो ट्वीट्स हैं वो उठाकर देखें तो वहां पर वो लगता है कि वो थोड़े से दिल बर्दाश्ता हैं, वो अपने आप को जो है वो किसी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन उनकी तकलीफ को कोई समझ नहीं रहा था। नाज़रीन इकराम, अब तक उनके जो कि मौत के हवाले से ये इब्तदाई मालूमात थी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें एसपीएन न्यूज़।